मात्र 20 दिन बाद ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में देश की जनता को बड़ी सहूलियत देकर के वास्तव में जनता की दिल की आवाज को पहचान करके देश की जनता के लिए बड़ा तोहफा देने का काम किया है। जीएसटी की 56वीं काउंसिल की बैठक के बाद गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर सियासत भी चरम पर है। जीएसटी सुधार को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के कई बड़े नेता और टीएमसी सांसद ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब टैक्स स्लैब को सीमित करके केवल 5 और 18% रखा गया है। इस फैसले से मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोगों को सीधी राहत मिलेगी। वहीं टैक्स की दरों के बदलाव पर विपक्ष के नेता भी सरकार पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी सुधार पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8 साल तक गलत रास्ता अपनाया और अब मजबूरी में यू टर्न लिया है। कांग्रेस और कई अर्थशास्त्रियों ने शुरू से ही सरकार को चेताया था कि जीएसटी की संरचना और दरें गलत हैं, लेकिन सरकार ने अनसुना किया। अब ये टैक्स शुरू से ही गुड एंड सिंपल टैक्स होना चाहिए था। अब जाकर सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जीएसटी सुधारों पर मोदी सरकारों को घेरा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में ही दरों में कटौती की घोषणा कर दी थी, जबकि यह फैसला संवैधानिक निकाय जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद होना चाहिए था। क्या काउंसिल अब महज औपचारिकता बनकर रह गई है? 2017 से ही कांग्रेस ने जीएसटी की खामियों की ओर ध्यान दिलाया था, लेकिन सरकार ने अनसुना किया। मौजूदा सुधारों में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, लेकिन असली जीएसटी 2.0 की प्रतीक्षा अब भी बाकी है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता प्रियंक खरगे ने भी केंद्र के हालिया जीएसटी सुधारों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनके मुताबिक कांग्रेस ने सालों से टैक्स दरें घटाने और ढांचा सरल बनाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वन नेशन वन टैक्स की जगह वन नेशन नो टैक्स लागू कर दिया गया है। अब जब सरकार ने दरें घटा दी हैं, तो राज्यों को नुकसान की भरपाई आखिरकार कैसे की जाएगी? दूसरी ओर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी हटाने के फैसले का श्रेय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने 2 अगस्त 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर बीमा पर 18% जीएसटी हटाने की मांग की थी। केंद्र ने यह फैसला अंततः लिया है, जिससे बीमा अब शून्य टैक्स श्रेणी में आ गया है। यह कदम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बढ़ोतरी के दबाव को देखते हुए उठाया गया है। वहीं दूसरी ओर जीएसटी सुधार पर कांग्रेस पार्टी के तंज पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक समय जीएसटी को लागू करना असंभव मानती थी, लेकिन मोदी सरकार ने न केवल इसे सफलतापूर्वक लागू किया, बल्कि अब आम लोगों को बोझ कम करने के लिए दूसरे चरण के सुधारों के साथ इसे आगे बढ़ा रही है। जीएसटी सुधार अनुपालन को आसान बनाकर एमएसएमई और श्रम प्रधान उद्योगों की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि लोगों को लाभ पहुंचाने वाले उपायों का समर्थन करती है या विरोध। बहरहाल लोगों को राहत पहुंचाते हुए मोदी सरकार ने लाल किले की प्राचीर से जो वादा किया था, टैक्स की दरें वो कम करके वो साबित भी कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जनता को इसका और कितना लाभ मिलता है और सियासत कितनी ज्यादा गर्माती है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।